जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपने फेसबुक पे क्वेश्चन लिखा था कि विच सब्जेक्ट इज़ गिविंग यू अ टफ टाइम इन प्रिपेयरिंग फॉर पीपीएससी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम और क्यों। ठीक है, तो ये चेक करना था कि कौन सा ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको इस वक्त मुश्किल दे रहा है। हालांकि डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं और हर एक की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन आपके नज़दीक कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है। अब इसमें ना इनिशियल जो कमेंट आ रहे हैं मैं देख रहा हूँ, किसी ने ऑल सब्जेक्ट्स लिखा है, दो लोगों ने कॉलेज ही रखा है। अब हम ये जो कॉलेजी के बारे में पूछ रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा एड्रेस कर देता हूँ कि वैसे कई लोग सीपीआर से भी तैयारी कर रहे हैं, कई लोग वो अपने नोट से कर रहे हैं, अपनी बुक से कर रहे हैं तैयारी। ठीक है, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ है अगर बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर पा रहे कॉलेज की तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये चीज़ आपको बता देता हूँ। यूट्यूब बेस्ट सोर्स है। अगर आपको कुछ भी नहीं आप बुक पढ़ पा रही, आप बुक पढ़ ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब पे लिखे, जैसे मैंने लिखा फार्माकोलॉजी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम लेक्चर, तो आपको डिफरेंट लेक्चर आ जाएंगे जो बहुत अच्छे से आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम समझाएंगे। जब आप ये पढ़ेंगे और जाके एग्ज़ाम में बैठेंगे तो कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। ये वो लेक्चर्स होंगे जो शायद आपको आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स ठीक करवा दें। ठीक है, और ये बहुत अच्छे जैसे ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का लेक्चर 1 है। ठीक है, बहुत आसानी से इन्होंने समझाया हुआ है। इस हम जो चैप्टर लिखेंगे अपने सिलेबस के मुताबिक, उसके आगे से लेक्चर आ जाएंगे। आप सिर्फ लेक्चर लें, एग्ज़ाम में आपने ऐसे नहीं जाना। ठीक है, एक ये सोर्स है। ठीक है, क्विक तैयारी करने का फार्माकोलॉजी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप यूट्यूब से करें, उसके अलावा आप अपनी जो बुक्स हैं, अपने नोट्स हैं, जैसे लिपिनकॉट है, वहाँ से तैयारी कर रहे हैं तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। और अगर बहुत कोई टाइम की कमी है तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, सीपीआर से कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि वो अपनी फार्माकोलॉजी की तैयारी भी सीपीआर से कर लें। उसके अलावा कुछ है वो लिपिनकॉट से करते हैं। लिपिनकॉट एक कदरे आसान बुक है जहाँ से आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं थॉरली, और जितना आपके पास टाइम था आप बहुत अच्छी से तैयारी कर सकते थे। चैप्टर वाइज उसको पढ़ते, प्रायोरिटाइज करते और सारा कुछ। जब मैंने अपनी पीपीएससी की तैयारी की थी तो मैंने लिपिनकॉट से तैयारी की, और उसके बाद जो रिविज़न थी एक तो लिपिनकॉट से, प्लस उसके बाद एक क्विक रिविज़न के लिए बुक थी जो मैं अभी मैंने अपनी ड्राइव में भी शेयर किया, और उसको मैं लिखा है कि लाइक्स रिकमेंडेशन। ठीक है, और उसका बुक का नाम है कि मेडिकल फार्माकोलॉजी एट ए ग्लांस, 7th एडिशन है इसका। हो सकता है इसका अपकमिंग एडिशन भी जो था वो आ चुका हो अब तक, नया एडिशन आपको मिला वहाँ से कर लें। ये MG नील की बुक है। ठीक है, और इसकी कुछ ख़ास बात यह है कि अभी मैं आपको पहले इसके कंटेंट्स दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए कंटेंट्स है, जैसे इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। इंट्रोडक्शन है, ठीक है, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन है, ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन, ड्रग मेटाबॉलिज्म, इस तरह की सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और इसमें 47 के करीब चैप्टर्स दिए गए हैं, और ये मिला के तकरीबन 100 समथिंग पेजेस की बुक बनती है। 104-5 पेजेस की बुक होगी। ठीक है, अच्छा, जैसे अब ये एक इंट्रोडक्शन का चैप्टर है। ठीक है, बहुत आसान तरीके से डायग्राम्स बना के आपको बताया गया है कि ट्रांसमीटर सब्सटेंसेस कौन से हैं, हार्मोन्स कौन से हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के कौन से हैं। ठीक है, इस तरह से ये आपको ये चीज़ें बताई गई। उसके बाद आपको ये हाईलाइट करके बताया गया कि कौन सा ऑब्जेक्टिव के लिए चीज़ आ सकती है। ठीक है, ये रिसेप्टर्स में बता दिए, एंजाइम बता दिए, सेकंड मैसेंजर्स बता दिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसके बाद आ गया चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 को भी डायग्राम की फॉर्म में इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि आप जब इसके कॉन्सेप्ट बनाएं तो आपके दिमाग में बैठ जाए, और उसके बाद जब आप पेपर अटैम्प्ट करें तो वो आप आसानी से दे सकें। फिर इसमें बाकी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी हैं, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, बायो एसे, बाइंडिंग एसेस, ठीक है, पार्शियल एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। ठीक है, अब आगे ये देखिए 2 पेजेस के ऊपर एक चैप्टर, अगला चैप्टर ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन। ये देखें, ये एक पेज, ये दूसरा पेज, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर ड्रग मेटाबॉलिज्म। ठीक है, फेज़ 1 रिएक्शन, फेज़ 2 रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs में बहुत बार आता है, पास पेपर्स में भी है, और जितने भी एग्जाम्स आप देखें उसमें ये कहीं ना कहीं आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक 2 पेज के ऊपर उन्होंने पूरे चैप्टर को किस तरह से समराइज़ किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आप ये बुक मैंने कुछ दिन में 4-5 दिन के अंदर अंदर ये कवर की थी। और क्योंकि लिपिनकॉट पढ़ी हुई थी, और उसके बाद जब इसको रिवाइज़ करें तो बहुत आसान चीज़ लगती है ये। और अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है लिपिनकॉट पढ़ने का, तो फिर आप ये बुक ज़रूर पढ़ें। ठीक है, कोशिश ये करें कि लिपिनकॉट फार्माकोलॉजी पहले कवर करें, उसके बाद ये जो बुक है इसको देखें। और अगर आप बिल्कुल भी नहीं करना चाहते वो, तो इस बुक को फिर बिल्कुल आप रिवाइज़ करें। ठीक है, क्योंकि आपके लिए फ़र्स्ट टाइम में हो सकता है कि CPR पढ़ना
या लिपिन-कॉर्ड फार्माकोलॉजी अगर टाइम नहीं है तो पढ़ना मुश्किल हो जाए। अब ये देखें, ये ख़त्म हो गया 107 पेजेस के ऊपर जाके, ठीक है। तो ये इतनी ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, लेकिन बहुत समराइज टू द पॉइंट बुक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। सॉफ्टवेयर मेरी गूगल ड्राइव के अंदर ये अवेलेबल है, वहाँ से आप देख के पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बड़े लोगों ने ये कहा है कि हमें फार्माकोलॉजी जो है उसमें इशू आ रहा है, तो फार्माकोलॉजी जो है वो इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप उसको प्लान करना चाहें तो आप बड़े कम टाइम में उसको कवर कर सकते हैं। प्रायोरिटाइज़ करना है अपने मेजर सब्जेक्ट्स को, मतलब अगर आप इंट्रो जो है वो आपने मस्ट करना है, उसके बाद आपके ANS है, CNS है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन ANS और CNS है, उसके बाद आपने प्रायोरिटाइज़ करके फर्दर चैप्टर्स पे मूव ऑन करें, ठीक है। ट्रेंड देखें पिछला क्या ट्रेंड है, उसके बाद आप एंटीबायोटिक्स पे जा सकते हैं, ठीक है। आप पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, फ्लोरोक्विनोलोन्स, ठीक है, मैक्रोलाइड्स, इस तरह की चीज़ें प्रायोरिटाइज़ करके आप सारी चीज़ें करें, अपना स्केड्यूल बनाएंगे तो ये काम होगा, ठीक है। तो ये बुक जो है मेरी ड्राइव के अंदर अवेलेबल है, आप जब चाहें ये बुक शॉर्ट में लेके इसके चैप्टर्स को प्रिंट आउट करके, अदरवाइज़ आप हार्ड में ये लेके इसको पढ़ सकते हैं।